आकाश में घनघोर गर्जन हुआ। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी चेतना के सहारे जाना, प्राणी कष्ट क्यों पाते हैं, अज्ञान का कारण क्या है, लोभ, तृष्णा, अहंकार से क्या हानि होती है, दुख का निवारण कैसे करें, इसके रहस्य को जाना। बाद में तथागत ने इसे 4 आर्य सत्य कहा। तत्पश्चात ध्यान की गहन अवस्था में सिद्धार्थ गौतम को लगा कि जन्म जन्मांतर की त्रासदी से मुक्ति लाभ होकर आनंद की वर्षा हो रही है। उनकी दुनिया बदल गई। वे सिद्धार्थ गौतम से सम्यक संबुद्ध हुए। असीम करुणा का उदय हुआ। सम्यक संबुद्ध होने के बाद प्रतिदिन बुद्ध निरंजना नदी में स्नान करते। नदी किनारे इस स्थान पर चलित ध्यान साधना करते। बुद्ध होने के पहले का उनका जीवन अब बदल चुका था। उन्होंने सद्धम्म मार्ग खोज लिया था। बोधि प्राप्त करने के बाद पहला सप्ताह इसी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान ने बिताया। यह बोधि वृक्ष महाविहार के पश्चिम में है। इसकी एक शाखा श्रीलंका के अनुराधापुर में है। बोधि वृक्ष व महाविहार के मध्य यह वज्रासन है। यह लाल प्रस्तर का बना हुआ 7 फुट 6 इंच लंबा व 4 फुट 3 इंच चौड़ा है। यह तथागत का साधना स्थल है। वज्रासन के संबंध में चीनी यात्री युआन चुआंग ने लिखा है कि यह स्थान विश्व के मध्य भाग में स्थित है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह भगवान ने यहाँ साधना रत व्यतीत किया। इस स्थान पर अनिमेष लोचन स्तूप बनाया गया है। वे अब इतनी आनंदमय अवस्था में थे कि वे बोधि वृक्ष को अपलक निहारते रहे। भगवान ने तीसरा सप्ताह संक्रमण करते हुए व्यतीत किया। यह संक्रमण स्थल का चबूतरा 53 फुट लंबा, 3 फुट 6 इंच चौड़ा एवं 3 फुट ऊंचा है। भगवान के चरणों के निशान प्रदर्शित करने के लिए कमल के फूल बनाए गए हैं। चौथा सप्ताह भगवान ने इस जगह बिताया। इसे रत्नगृह के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान मग्न अवस्था में भगवान की एक प्रतिमा है। पांचवा सप्ताह यहाँ अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे भगवान ने बिताया। यहाँ एक सप्ताह भगवान बोधि प्राप्ति के बाद ध्यान अवस्था में रहे। छठा सप्ताह भगवान ने मुचलिंद झील के निकट मुचलिंद वृक्ष की छांव में व्यतीत किया। इतिहास ये कहता है कि मार द्वारा तूफान व वर्षा से उनकी समाधि में व्यवधान डालने पर झील के तल में रहने वाले नागराज ने भगवान पर 7 वनों की छाया कर दी। परंतु सत्य यह है कि वहां बसने वाली तत्कालीन नाग जाति के लोगों ने भगवान को संपूर्ण सहयोग दिया था। वह उनके धम्म को समर्पित हुए थे। ठीक 42 दिन के बाद 7वां व अंतिम सप्ताह यहाँ भगवान ने व्यतीत किया। इसे राजायतन वृक्ष कहते हैं। आप जिस वृक्ष को देख रहे हैं, यह वृक्ष 60 वर्ष पूर्व बर्मा से लाया गया था। इसी स्थान पर उत्कल अर्थात उड़ीसा के रहने वाले 2 व्यापारी तपस्सु व भल्लिक को बुद्ध व धम्म की शरण भगवान ने दी। इन उपासकों ने भगवान को मधुपिंडक का भोजन दिया था। वे बुद्ध के पहले उपासक शिष्य थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की देशना से प्रभावित होकर यहाँ महाविहार और मुचलिंद झील के मध्य स्तंभ स्थापित करवाया था। अत्यंत प्राचीन काल से इस महाबोधि महाविहार का स्वरूप इसी तरह बचा हुआ है। यह महाविहार
170 फुट ऊंचा व आधार में 50 फुट चौड़ा है। इसका आकार पिरामिड की तरह है। विहार के गर्भगृह के लिए रोशनी का झरोखा है। विहार नीली ईंटों का बना है, उन पर लेप किया गया है। मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों आलों में बुद्ध प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में भगवान की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति स्थापित है। भगवान की शांत व करुणामय छवि के दर्शन के लिए विश्व भर के बौद्ध यहाँ आते हैं। दंगश्री पर्वत पर शरीर पीड़न तप निरंजना नदी के किनारे बेहोशी की अवस्था में सुजाता द्वारा खीर का दान, ये वही स्थान है जहां कभी बुद्ध भ्रमण किया करते थे। यहीं से हम देख रहे हैं संबोधि प्राप्ति की सिद्धार्थ गौतम की यात्रा। अब सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध हैं। उन्होंने पदार्थ जगत का परम ज्ञान प्राप्त किया है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद तथागत ने विचार किया, किसे धम्म का उपदेश दूं। उनके मन में अपने 5 सहयोगियों का ख्याल आया, जो उनके कठोर तपश्चर्या त्यागने पर उन्हें छोड़कर चले गए थे। वे 5 सहयोगी मृगदाय वन अर्थात सारनाथ में थे। भगवान के सारनाथ आगमन के बाद भी उन सहयोगियों ने अभिवादन नहीं किया। तथागत के समीप आने पर वे बुद्धत्व की ऊर्जा से प्रभावित हुए। उन्हें अनायास आसन दिया। भगवान ने उन्हें 4 आर्य सत्य व मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। जीवन में किसी भी प्रकार की अति से बचने की व दुख के कारण को जानने की सलाह दी। इस प्रकार सारनाथ के इसी स्थान पर विश्व पथ प्रदर्शक तथागत बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। प्रकृति का अद्भुत संयोग कि 24 नवंबर 1956 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसी स्थान पर अपना अंतिम प्रवचन दिया है। प्रवचन में बाबा ने धम्म प्रसार तेजी से करने को कहा। शील का पालन, ध्यान की साधना व प्रज्ञा का विकास बौद्ध धम्म द्वारा संभव है। यह विश्व की उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली है। शील के पालन में हमें चित्त और शरीर को नियंत्रित कर 5 इंद्रियों की रखवाली करनी पड़ती है। ध्यान का अर्थ है सजग चित्त से अनासक्त भाव से मन में उठने वाले हर भाव को देखते रहना और चित्त को सतत निर्मल करना। मूलगंध कुटी प्रायः भगवान बुद्ध के निवास स्थान को बोला जाता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन पश्चात समय व्यतीत किया था। मूलगंध कुटी के पश्चिम की ओर सम्राट अशोक कालीन प्रस्तर अशोक स्तंभ है। ये किसी समय लगभग 15.25 मीटर ऊंचा और सिंहशीर्ष अर्थात सिरे पर सिंह प्रतिमा वाला था। स्तंभ पर 3 अभिलेख खुदे हैं। इसके अलावा कलात्मक सिंह शीर्ष, बोधिसत्व प्रतिमा व धम्म चक्र प्रवर्तन वाली मुद्रा भी यहाँ है। तथागत बुद्ध को प्रकृति से गहरा लगाव था। बुद्ध काल में पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। एक बार बुद्ध को वानरों ने मधु भेंट दी थी। जब किसी व्यक्ति में करुणा भाव का उदय होता है तो जंगली पशु भी हिंसा भाव त्याग कर उसके संपर्क में आते हैं। बुद्ध के ध्यान मार्ग की यह मौलिक विशेषता है। मूलगंध कुटी के पास ही यह मृगदाय अभयारण्य है। यहाँ हिरण स्वच्छंद विचरण करते हैं। सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन के बाद यहाँ बनारस के लोग धम्म में दीक्षित हुए। बनारस के काश्यप परिवार ने
बुद्ध धर्म का प्रसार किया। बनारस बौद्ध प्रसार का प्रमुख केंद्र है। बनारस में जहां जहां भगवान बुद्ध ने धम्म देशना दी, वहां वहां बुद्ध स्मारक बनाए गए हैं। पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह बौद्ध तीर्थ स्थल है। इसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यह भारत के प्रसिद्ध 16 जनपदों में से एक था। तब इसे राजगृह के नाम से पहचाना जाता था। यहाँ पारंपरिक रूप से मुख्य पहाड़ियां 5 हैं। यहाँ मगध वंश का शासन था। राजा बिंबिसार यहाँ के शक्तिशाली बौद्ध राजा थे। भगवान बुद्ध ने अनेक बार यहाँ महत्वपूर्ण प्रवचन दिए। सारिपुत्र व मोग्गलायन इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। राज परिवार चिकित्सक जीवक ने आम्रवन बुद्ध को भेंट किया था। भगवान के चचेरे भाई देवदत्त के भगवान पर घातक हमलों का स्थान भी यही है। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। देवदत्त के बहकाने पर राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उन्हें बंदी बना दिया। यह वह स्थान है जहां राजा बिंबिसार को कारागृह में रखा गया था। राजा बिंबिसार को भगवान बुद्ध चाहते थे। वे उनके बचपन के मित्र थे। राजा बिंबिसार ने ही वेणुवन का निर्माण भगवान के विहार के लिए किया। एक नाई द्वारा अजातशत्रु ने पिता बिंबिसार को मरवाया। राजा बिंबिसार ने प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु का स्वीकार किया। उसके बाद अजातशत्रु को भी उसके पुत्र उदय ने मारा। तत्पश्चात उदय के पुत्र महामुंड ने उदय को मारा। पितृहत्या का पाप इसी जन्म में सबने भोगा। लिच्छवियों ने जब भगवान को प्रवचन के लिए आमंत्रित किया तो भगवान को कष्ट न हो, इसलिए राजगृह से गंगा तट की सड़क का निर्माण राजा बिंबिसार ने किया। अब इस पथ को बिंबिसार मार्ग के नाम से जाना जाता है। तथागत के चचेरे भाई देवदत्त में भिक्षु बनते वक्त सिद्धार्थ गौतम जैसी प्रतिष्ठा पाने की लालसा थी। अपनी महत्वाकांक्षा में असफल होने पर उसके हृदय में घृणा व तिरस्कार ने जन्म लिया। देवदत्त ने गृध्रकूट पर्वत की ढलान से इसी पत्थर को तथागत पर लुढ़काया था, मगर तथागत के पांव की अंगुली को मामूली चोट पहुंचाकर यह पत्थर लुढ़क गया। बुद्धकालीन मगध के राजगृह के समीप नालक ग्राम है। यह सारिपुत्र का गांव है। यहीं पर सारिपुत्र ने जन्म लिया और उनका महानिर्वाण भी यहीं हुआ। अपने कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म से परिशुद्ध सारिपुत्र भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। महाप्रज्ञा में अधिष्ठित सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार किया। तथागत बुद्ध के जीवन काल में ही सारिपुत्र का कार्तिक पूर्णिमा को परिनिर्वाण हुआ। यही वह स्थल है जो अब हमें सारिपुत्र की याद दिलाता है। राजगीर के स्थान को नया राजगृह कहते हैं। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार राजा अजातशत्रु ने इसका निर्माण कराया था। वर्तमान में इसके भग्नावशेष देखने को मिलते हैं। सरस्वती नदी के पार पश्चिम में यह एक ऊंचा टीला है। सम्राट अशोक ने यहाँ स्मारक बनवाया था। पश्चिमी भाग की 3 मीटर तक खुदाई करने पर यहाँ मौर्य शैली की ईंटें व लघु स्तूप मिले हैं। राजगीर के वैभार पहाड़ी की तलहटी में गर्म जल का यह तालाब है। इसे करंड ताल कहते हैं। राजा बिंबिसार ने इस स्थल को भगवान बुद्ध को भेंट किया था। इसे वेणुवन विहार कहते हैं। यहाँ खुदाई में एक कक्ष की नींव व 9 स्तूपों के आधार प्राप्त हुए थे। यहाँ बुद्ध काल में छोटा उद्यान था।
वैभार पहाड़ी की पूर्वी ढलान पर यह स्थान स्थित है। इसे पीपल गुहा कहते हैं। यहां भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकाश्यप निवास करते थे। वे प्रथम संगीति के अध्यक्ष थे। सप्तकर्णी गुफाओं के सामने की इस जगह पर प्रथम धम्म संगीति हुई थी। यह 3 महीने तक चली। 500 वरिष्ठ भिक्षु इसमें सहभागी थे। इसका आकार लगभग 36.5 मीटर लंबा व पूर्व की ओर 10.3 मीटर चौड़ा है। इस स्थान पर धम्म, विनय संबंधी वचन व त्रिपिटक का संकलन हुआ।